नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। विधानसभा वार होगी खेल प्रतियोगिता, तैयारी शुरू। निःशुल्क मिनी किट देने के लिए ई लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न। मेला देखकर लौट रहे 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत, 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मौसम बदलने से बढ़ रही है ब्रोंकियल अस्थमा के मरीजों की संख्या। 4 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं का किया जाएगा सत्यापन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने बताया कि माननीय विधायक खेल स्पर्धा का आयोजन विधानसभावार किया जाएगा। इसको लेकर तिथियों की घोषणा की गई है। भाटपारानी विधानसभा क्षेत्र में 9 अक्टूबर को मदन मोहन मालवीय पीजी कॉलेज भाटपारानी में प्रतियोगिता होगी। रामपुर कारखाना में 11 अक्टूबर को बरियारपुर खेल मैदान, रुद्रपुर विधानसभा में 12 अक्टूबर को सतासी इंटर कॉलेज रुद्रपुर, सलेमपुर विधानसभा में 13 अक्टूबर को बापू इंटर कॉलेज सलेमपुर, देवरिया सदर विधानसभा में 15 अक्टूबर को राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया, बरहज विधानसभा में 17 अक्टूबर को बाबा राघव दास भगवान दास आश्रम विद्यालय बरहज और पथरदेवा विधानसभा में 24 अक्टूबर को राजेश्वरी देवी राम सुलभ सिंह महाविद्यालय कुर्मी पट्टी पथरदेवा में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कबड्डी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कुश्ती, बैडमिंटन, जूडो, फुटबॉल और भारोत्तोलन की प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। इनमें सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग के खिलाड़ी भाग लेंगे। उप कृषि निदेशक सुभाष मौर्य ने बताया कि विकास भवन के गांधी सभागार में शासन के द्वारा गठित जनपद स्तरीय समिति के समक्ष ई लॉटरी प्रणाली के माध्यम से निःशुल्क मिनी किट वितरण कार्यक्रम को लेकर विभिन्न केंद्रीय और राज्य सेक्टर योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य से अधिक बुकिंग होने पर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किसानों की उपस्थिति में ई लॉटरी का आयोजन किया गया। इस दौरान चना के लिए विकासखंड लार, भाटपारानी, सलेमपुर, बनकटा, बैतालपुर, भागलपुर, रुद्रपुर, तरकुलवा, देवरिया सदर, पथरदेवा, भटनी और बरहज, मटर के लिए विकासखंड पथरदेवा, भलुअनी, गौरी बाजार और रामपुर कारखाना, तोरिया के लिए विकासखंड भलुअनी तथा मसूर के लिए विकासखंड लार और पथरदेवा का चयन किया गया है। जिले के बघौच घाट थाना क्षेत्र में गुरुवार की देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। दशहरे का मेला देखकर लौट रहे 2 बाइक सवारों की गाड़ी की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों में 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बघौच घाट क्षेत्र के मलवावर गांव के पास पुलिया के नजदीक यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें रामनगर निवासी शिवम उम्र 13 वर्ष पुत्र मनोज, कोयल समा खुर्द निवासी शंभू उम्र 22 वर्ष पुत्र दिलीप की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 युवक घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। 4 की स्थिति चिंताजनक है। ये सभी लोग मेला देखकर लौट रहे थे। थानाध्यक्ष विशाल कुमार ने बताया कि 2 की मौत हुई है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौसम बदलने से बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर दिख रहा है। वातावरण में नमी, धूल, ठंडी चीजों की वजह से कई लोगों में दिक्कत हो रही है। यह ब्रोंकियल अस्थमा से कई बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। बिना बुखार के खांसी, नाक बहने, नजला की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। वहीं सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। इस तरह की समस्या लेकर मरीजों की संख्या बढ़ी है। मेडिकल कॉलेज में रोजाना करीब 10 से 15 मरीज आ रहे हैं। डॉक्टर दवा के साथ सावधानी बरतने की भी सलाह दे रहे हैं। मौसम में बदलाव हुआ है। बारिश के बाद धूप हो रही है। वातावरण में नमी, सीलन, प्रदूषण आदि की वजह से लोगों की सेहत पर इसका बुरा असर दिख रहा है। वहीं बच्चे भी बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। एलर्जी की वजह से ब्रोंकियल अस्थमा से पीड़ित बहुत सारे बच्चों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बच्चों को लंबे समय तक खांसी, नाक से बहने की समस्या होती है और साथ ही साथ सांस और फेफड़े की नली में परेशानी हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बृहद मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। वहीं आयोग ने जिले के 16 विकास खंडों में कुल 3,95,926 ऐसे संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची जिले को भेजी है, जिनके सत्यापन कराने की जिम्मेदारी संबंधित ब्लॉकों के खंड विकास अधिकारियों को दी गई है, जिसका विकास खंडों में तैनात बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। सत्यापन के बाद इसकी सूची पंचस्थानीय निर्वाचन कार्यालय को वीडियो के माध्यम से जमा करना होगा। जिले में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विकास खंड संभावित डुप्लीकेट वोटरों की सूची भेजी गई है और इसकी अब जांच पड़ताल की जाएगी। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशानुसार यातायात प्रभारी गुलाब सिंह मय यातायात पुलिस देवरिया के साथ दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर अभियान चला रहे हैं। इस दौरान आज भी कई जगहों पर जांच पड़ताल किया गया, जिसमें कसिया ओवरब्रिज, मालवीय रोड, बस स्टैंड इत्यादि पर सड़क पर गाड़ी खड़ा कर सवारी भरने वालों पर कार्रवाई हुई। बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने वाले और चरपहिया वाहन में काली फिल्म लगाने वाले और बिना सीट बेल्ट या बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वालों पर एमवी एक्ट में चालान कर सीज करने की भी कार्रवाई की गई। इस प्रकार कुल 52 वाहनों का ही चालान हुआ और 2 वाहनों को सीज किया गया। मारपीट में घायलों की सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में मेडिको लीगल किया जाएगा। सीएमओ के निर्देशानुसार मेडिको लीगल करने को सभी अधीक्षक प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को पत्र लिखा गया है, जिसमें अस्पताल में मेडिको लीगल वाले स्थान पर सीसीटीवी कैमरा लगाने और फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया। डॉक्टर को इंजरी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ साफ लिखने को कहा गया है, जिससे आसानी से पढ़ा जा सके। मेडिको लीगल का दिनांक और समय रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने मेडिको लीगल के संबंध में 29 सितंबर को जिले के सभी सीएचसी पीएचसी के अधीक्षक प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को पत्र लिखा है। इधर नई दिल्ली में पांडिचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी ने जिले के रुद्रपुर क्षेत्र के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी खिलाड़ी संजीव कुमार सिंह को महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा देश के कारपोरेट और खेल जगत की हस्तियों को दिया जाता है। इसके पहले भी संजीव अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। इस उपलब्धि पर उनके गांव में खुशी का माहौल है। रुद्रपुर तहसील के कन्हौली गांव के रहने वाले संजीव कुमार सिंह अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज रहे हैं। वर्तमान में वे गांव में आर्चरी तीरंदाजी एकेडमी चलाते हैं और इसके जरिए वे ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि दीपावली के अवसर पर जनपद के माटी कला कारीगरों को प्रदेश सरकार की ओर से विशेष सुविधा प्रदान की जा रही है। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को पूंजीगत ऋण पर 25% मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में माटी कला से जुड़ी विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियां शामिल हैं। इनमें खिलौना निर्माण, घरेलू उपयोग की वस्तुएं जैसे घड़ा, सुराही, कुल्हड़, गिलास, कटोरी, कप प्लेट, आचारदानी इत्यादि का नाम शामिल है। भवन निर्माण सामग्री जिसमें फ्लोर टाइल्स, रूफ टाइल्स, लैट्रिन पैन, पाइप तथा बेसिन या सजावटी सामान जैसे गुलदस्ता, गार्डन पार्ट्स, बोनसाई पार्ट्स इत्यादि बनाने वाले कारीगरों को इस योजना का लाभ मिलेगा। आज क्षेत्र के कई इलाकों में मूर्ति विसर्जन का कार्य किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आनंद कुमार पांडे, एडीएम प्रशासन जैनेन्द्र सिंह ने प्रभारी निरीक्षक और कोतवाली के साथ जुम्मा की नमाज और मूर्ति विसर्जन को लेकर जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। कई क्षेत्रों में पैदल गश्त किया गया। विभिन्न संवेदनशील मार्गों, धार्मिक स्थलों, चौक चौराहों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिया गया, जिसको लेकर सभी क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम भी हुआ। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को क्षेत्र में शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर सतर्क दृष्टि रखने को कहा गया था। साथ ही प्रबुद्ध जनों और आम नागरिकों से भी संवाद स्थापित कर आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की अपील भी की गई थी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। विधानसभा वार होगी खेल प्रतियोगिता, तैयारी शुरू। निःशुल्क मिनी किट देने के लिए ई लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न।
मेला देखकर लौट रहे 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत, 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मौसम बदलने से बढ़ रही है ब्रोंकियल अस्थमा के मरीजों की संख्या। 4 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं का किया जाएगा सत्यापन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।